हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, द टॉप कॉपी पैलेस कहाँ स्थित है? द टॉप कॉपी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा टर्की में। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें। ठीक है, तो अगला देखते हैं। द स्टॉकहोल्म पैलेस कहाँ स्थित है? द स्टॉकहोल्म पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में क्या स्थित है? द स्टॉकहोम पैलेस। ठीक है, द स्टॉकहोम पैलेस कहाँ पर स्थित है? स्वीडन में। अगला देखते हैं। द विंटर पैलेस कहाँ स्थित है? द विंटर पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा रसिया में। ठीक है, रसिया या रूस। ठीक है, नाम दूसरा है रसिया रूस। ठीक है, तो क्या है प्रश्न, क्या है? द विंटर पैलेस कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है रसिया में है या रूस में है। अगला देखते हैं कि विश्व जनसंख्या कब 1 अरब से ऊपर पहुंच गई? विश्व जनसंख्या कब 1 अरब से ऊपर पहुंच गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में विश्व जनसंख्या 1 अरब तक पहुंच गई थी। अगला देखते हैं। फिलिप्स मशरूम म्यूजियम कहाँ स्थित है? फिलिप्स मशरूम म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा पेंसिल्वानिया। ठीक है, या पेंसिल्वानिया। कहाँ पर स्थित है? पेंसिल्वानिया। कौन सा म्यूजियम? फिलिप्स मशरूम म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? पेंसिल्वानिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, द म्यूजिक ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? द म्यूजिक ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में। क्या स्थित है? द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स। सॉरी, द म्यूजियम है। ठीक है, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में। अगला देखते हैं। कॉकरोच हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? कॉकरोच हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? टेक्सास में। क्या स्थित है? कॉकरोच हॉल ऑफ फेम। ठीक है, अगला देखते हैं। माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है वह किस देश में है? माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है वह किस राज्य या किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है वह स्थित है चीन में। क्या? माउंट ताई। अगला देखते हैं। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। क्या स्थित है? ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। अगला देखते हैं। कोमोडा नेशनल पार्क कहाँ है? कोमोडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। क्या है? कोमोडा नेशनल पार्क। अगला देखते हैं। द बकिंगम पैलेस कहाँ स्थित है? द बकिंगम पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में क्या स्थित है? द बकिंगम पैलेस। अगला देखते हैं। द रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? द रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? स्पेन में। क्या स्थित है? द रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। अगला देखते हैं कि कौन सा राष्ट्र कुख्यात सोनी हैक मामलों में शामिल है? कौन सा राष्ट्र कुख्यात सोनी हैक मामले में शामिल था? तो आपको याद रखना है कौन सा है? उत्तरी कोरिया। जो उत्तरी कोरिया राष्ट्र कुख्यात सोनी हैक मामले में शामिल था। कौन सा राष्ट्र? उत्तरी कोरिया। अगला देखते हैं।
कि किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया जाने लगा। ठीक है, तो प्रश्न अभी अगला देखते हैं वापस से कि प्रश्न है कि किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया गया। तो आपको याद रखना है वह राष्ट्र था कौन सा? इजराइल। ठीक है, तो किस राष्ट्र को? इजराइल को। किस कारण? लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दंडित किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया गया किस देश को? इजराइल को। अगला देखते हैं कि इटली की तलवार किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है इटली की तलवार किसे कहा गया है? गैरिबाल्डी को। अगला देखते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 27 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस, जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है वह देश है भूटान, जो क्या किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं कि एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपको याद रखना है किस देश में है? पेरू में है। क्या है? एल मिस्टी ज्वालामुखी। अगला देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। क्या बहती है? व्यापारिक पवनें। ठीक है, अगला देखते हैं कि पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच स्थित है? पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच स्थित है? तो आपको याद रखना है वह देश है फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। क्या स्थित है? पिरेनीज पर्वत। अगला देखते हैं क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य हैं? तो आपको याद रखना है किन किन के मध्य है? रूस और जापान। किसको लेकर? क्यूराइल द्वीप को लेकर। और कौन से देश है जिनके मध्य है विवाद? रूस और जापान के मध्य विवाद है। अगला देखते हैं तो निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर को क्या कहा जाता है? वेनिसिंग ओशन कहा जाता है, यानी कि छिपता हुआ महासागर। अगला देखते हैं चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है। तब क्या बनती है? संगमरमर। ठीक है, कायांतरित हो जाती है तब क्या बनती है? संगमरमर बनती है। अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे क्या स्थित है? प्रवाल भित्ति। अगला देखते हैं कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कौन सी नहर मिलाती है? तो आपको याद रखना है कील नहर मिलाती है। कौन से सागर को? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर मिलाती है? कील नहर। ठीक है, तो दोस्तों
आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और डेली आपको वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।